हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोकड़ा मेकर। तो आज हम देखने वाले हैं एक और नए आईपीओ के लिए। ये जो आईपीओ है बेसिकली एसएमई प्लेटफॉर्म पे आईपीओ आने वाला है। इस कंपनी का नाम है कंटेंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो फटाफट इसके बारे में देख लेते हैं। जो कंपनी है बेसिकली 2008 में इनकॉर्पोरेट की गई थी। जैसा कि आपको नाम से पता चल रही है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी है। ये बेसिकली आपका किस चीज के बिजनेस में इंगेज्ड है, तो ये बेसिकली ऑटोमोबाइल सेफ्टी एंड जीपीएस सॉल्यूशंस बनाती है फॉर ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए। आप कह सकते हैं जैसे कि कार में ट्रैकिंग सिस्टम हो गया, जीपीएस वीपीएस हो गया, आपके कार वार में लगे होते हैं, ऑटो रिक्शा, टू व्हीलर, इन सब में भी जीपीएस आजकल चल रहा है। तो सारी सॉल्यूशंस वगैरह ये प्रोवाइड करते हैं। वहीं अगर मैं कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग रेंज की बात करूं तो ये टेक्नोलॉजी इंटेंसिव इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल ऑटोमेटिक प्रोडक्ट्स बनाती है। इनके पास में आईएसओ सर्टिफिकेट भी है, कंपनी ने ले रखा है फॉर द डिजाइन और डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई एंड सर्विस के लिए फॉर द इलेक्ट्रॉनिक स्पीड लिमिटेड डिवाइस के लिए। जैसे कि आप कह सकते हैं ये बेसिकली टू व्हीलर और थ्री व्हीलर, ऑटो रिक्शा वगैरह जो होते हैं, इन सब के लिए स्पीड डिटेक्शन जो होती है, इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीड की लिमिट वगैरह बताती हैं, ये सारी चीजें हो गई। उसके अलावा ये ट्रैकिंग डिवाइसेज हो गई, उसके अलावा जीपीएस वगैरह हो गई। तो ये सारी चीजें कंपनी है बेसिकली। एक स्पीड लिमिटिंग डिवाइस होती है जो कि बाइक में लगी होती है। उसके अलावा ये काफी ज्यादा सुटेबल है फॉर द लेटेस्ट व्हीकल के लिए। ये सारी चीजें भी बनाती है। ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल रेगुलेटर भी बनाती है, पैडल इंटरफेस भी बनाती है। ये सारी काफी ज्यादा आजकल नए लेटेस्ट जितने भी व्हीकल्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें लगी होती है उसमें। तो ये सारी इसकी ये काम है, इसी को ये बना के बेचती है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं बेसिकली, और उसको फिर ये बेचती है। ये जो कंपनी है बेसिकली इनका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एक फैक्ट्री है जो कि सिकंदराबाद हैदराबाद में पड़ता है। और इनके जो मेनली जो जितने भी प्रोडक्ट हैं, ये सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर के थ्रू में ये होते हैं। ये ऐसा नहीं कि इन्होंने अपना दुकान खोल रखा और वहां से देते हैं। बेसिकली अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कॉन्टैक्ट करते हैं और वो जाके दुकान वगैरह पे डीलर जो बड़े बड़े दुकान होते हैं स्पेयर पार्ट्स पर या फिर कंपनीज में होते हैं, उनके थ्रू में ये बेचते हैं। वहीं अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात कर लूँ, जो कंपनी का फाइनेंशियल्स है हमारे पास में 3 साल का डेटा दिया हुआ है, 20, 21, 22, 2020, 2021 और 2022 का। ये जितने भी फिगर्स हैं ये लैक्स में दिए हुए हैं। तो टोटल एसेट जो है करीब करीब 2020 में 6 करोड़ 25 लाख था, फिर ये 7 करोड़ 20 लाख, और 2021 में 2022 में 8 करोड़ का था। और वहीं अगर टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 2 करोड़ 92 लाख था 2020 में, फिर ये 60 लाख हुआ, थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से नीचे आया, फिर ये दोबारा से 2022 में ये प्री कोविड लेवल के आसपास में पहुंच चुके हैं। 2 करोड़ 6 लाख, 2 करोड़ 7 लाख है करीब करीब। प्रॉफिट टैक्स की बात करो तो 5 लाख था, फिर ये करीब करीब 66,000 हुआ, फिर ये 2022 में करंटली इनका 4 करोड़ 34 लाख का प्रॉफिट है। तो ये वापस से दोबारा से रीगेन कर चुके हैं, रिकवर कर चुके हैं। तो ये कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। तो फटाफट से ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। ये कंपनी बेसिकली आईपीओ के पैसे से क्या क्या करने वाली है। तो ये अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करेगी, उसके अलावा ये इश्यू के एक्सपेंस को मीट करेगी, और जो कुछ पैसे बच जाते हैं तो फिर ये जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में भी लगाएंगी। तो कंपनी की डिटेल्स भी देख लेते हैं। इसके बाद कंपनी जो बेसिकली आईपीओ का जो फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रखा गया है, वहीं इसकी आईपीओ की प्राइस है ये 15 रुपए शेयर है। तो फेस वैल्यू के मुकाबले ठीक ठाक ही है। वहीं अगर कंपनी के इशू साइज की बात करें तो 2.62 करोड़, 2 करोड़ 62 लाख का आईपीओ साइज है टोटल पूरा का पूरा फ्रेश एक्टिसेस होने वाला है। और इसी के जो पैसे हैं ये यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट में बताया कि ये वर्किंग कैपिटल, इशू एक्सपेंस और कॉर्पोरेट पर्पस के लिए मीट करने वाले, उसके लिए लगाने वाली है। तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है कि पूरा का पूरा फ्रेश एक्टिसेस होने वाला है। टोटल 2 करोड़ 62 लाख का साइज है, और पूरा में इसमें जो आपका शेयर्स आने वाला है मार्केट में 17,44,000 शेयर्स मार्केट में उतरने वाले हैं। ये जो बेसिकली आपका लिस्ट होते हुए देखिएगा बीएससी के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पे लिस्ट होते हुए देखिएगा। इसमें 50% एचएनआई और रिटेल कैटेगरी रिजर्व रखा गया है इस आईपीओ में। कंपनी के प्रमोटर की बात करें तो आनंद कुमार सिठाला और मिसेस बोरचा भवानी इनके कंपनी के प्रमोटर है। और इनकी जो होल्डिंग है आईपीओ आने से पहले डेट तक 99.99%, मतलब पूरी होल्डिंग इन्हीं के पास में है। जैसे आईपीओ आएगा तो ये 72% की होल्डिंग रह जाएगी, क्योंकि पूरा शेयर्स है। तो जैसे आईपीओ आता है तो कुछ शेयर्स मार्केट में आएंगी तो इनकी होल्डिंग ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, जो कि 72% रहने वाली है। उसके अलावा अगर कंपनी के इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये बेसिकली आपका 20 सितंबर से स्टार्ट होगी, ये 22 सितंबर तक चलने वाला आईपीओ है। इसकी अलॉटमेंट आपको 27 सितंबर को होते हुए दिखेगी। और वहीं अगर आपको इसका अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 28 सितंबर को आपको रिफंड मिल जाएगा, और मिल जाता है अलॉटमेंट तो 29 सितंबर को आपको डिमेट में शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और वहीं इसके लिए लिस्टिंग आपको 30 सितंबर को होते हुए दिखेंगी। कंपनी के लॉट साइज की बात कर लें फटाफट से, तो जैसा कि आईपीओ का प्राइस है 15 रुपए पर शेयर, और एक लॉट में शेयर्स हैं 8,000, तो आपको मिनिमम 15 शेयर्स इंटू 8,000 शेयर, 15 रुपीज के शेयर्स इंटू 8,000 रुपये शेयर, ये टोटल 1,20,000 रुपए बनते हैं पर लॉट। मिनिमम आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए 1,20,000 रुपए होने चाहिए, तभी आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज इस आईपीओ में आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो डिटेल
रिटेल कैटेगरी में आप मैक्सिमम और मिनिमम 1 लॉट ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 2 लॉट लगाइएगा तो ये 2 लाख से ऊपर पहुंच जाएगा, फिर आप रिटेल कैटेगरी में नहीं रह पाएंगे, फिर आप ऐसे नई कैटेगरी में चले जाते हैं। तो अगर मैं कंपनी के सब्सक्रिप्शन की बात करूँ, जैसे कि 22 सितंबर ऑलरेडी ओवर हो चुका है, तो कंपनी का जो टोटल आईपीओ का सब्सक्रिप्शन हुआ है वो 121 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआई कैटेगरी ने 155 गुना किया है और रिटेल कैटेगरी ने 86 गुना, टोटल 121 गुना। तो ये काफी ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ है। जैसे कि आईपीओ का साइज 2 करोड़ 62 लाख की है, तो ज्यादा नहीं है, करीब 3 करोड़ भी माने, और 3 करोड़ के हिसाब से 120 गुना हुआ, 12×36 मतलब 360 करोड़ के आसपास, 350 करोड़ के आसपास का ये टोटल सब्सक्राइब हुआ है। तो कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। वहीं अगर मैं इसकी करंट जीएमपी की बात करूं, जैसे कि आप देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन फिगर्स भी काफी बढ़िया है, आईपीओ का प्राइस भी काफी बढ़िया है, 15 रुपए के शेयर्स के हिसाब से मिल रहे हैं, फाइनेंशियल वगैरह भी ठीक है। तो उस हिसाब से करंटली जीएमपी इसका करीब 10 से 12 हजार चल रहा है, जो कि कुछ ज्यादा बुरा नहीं है, क्योंकि और भी बहुत सारे आईपीओ चल रहे हैं तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। कंपनी के कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ये जो कंपनी है बेसिकली आपका सिकंदराबाद हैदराबाद में रजिस्टर्ड है, और इसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, वेबसाइट वगैरह देख सकते हैं। कंपनी का जो रजिस्ट्रार है ये केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। ये बेसिकली आपका इसी पे जो आपकी अलॉटमेंट है इसी की वेबसाइट पे आते हुए दिखेगी। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा केमियो कॉर्पोरेट सर्विस आईपीओ, तो ये आपका उसके वेबसाइट पे आ जाएगा ipo.kmu india.com पे। तो इस पे आपको इसकी अलॉटमेंट आते हुए दिखेगी इस आईपीओ की, कंटेंट टेक्नोलॉजी की। और वहीं इसके लीड मैनेजर और मतलब जो बैंकर जो इस आईपीओ को मैनेज कर रहे हैं उसकी अगर बात करें तो ये फिनसोर्स मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड है, वही इस कंपनी के आईपीओ को मैनेज कर रहे हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है इसके जीएमपी वगैरह में, तो वो सारी जीएमपी की वीडियो भी चैनल पे आ जाएगी। उसको आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है ढोकला मेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग ढोकला मेकर। और ऐसे ही वीडियो में बनाता रहता हूँ, तो आप मिस मत कीजिएगा, आप देखते रहिए, लास्ट तक वीडियो को देखा कीजिए ताकि चीजें आपको समझ में आएंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।